जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अगले एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी मेहमान नाज़िया अहमद हैं, जो कि आइकॉन की फ़ाउंडर एंड सीईओ हैं इस वक्त, डायरेक्टर। आज हम उनसे बात करेंगे बलूचिस्तान में एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम के बारे में, और जानेंगे उनसे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इकोसिस्टम में सो फ़ार, और जो वुमेन एम्पावरमेंट या उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो नाज़िया, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन आप अगर करा दें हमारी ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाज़िया अहमद, जैसे आपने बताया, और मैं डायरेक्टर हूँ आइकन ऑर्गेनाइजेशन में। आइकन बेसिकली हम काफ़ी सारे डोमेन्स में हम काम कर रहे हैं इस टाइम। हुँ, हम चाइल्ड प्रोटेक्शन पे भी काम कर रहे हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर हुँ, रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप पर भी काम कर रहे हैं। हुँ, हम इसके अलावा स्किल ट्रेनिंग्स पे काम कर रहे हैं, हुँ, वोकेशनल ट्रेनिंग्स हम करवा रहे हैं। ठीक है, फिर हम डिजिटल ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी पर हम काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी पर भी हम काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। हम काफ़ी सारे डोमेन्स में हमने कितना हाथ डाला हुँ, हुआ है। हुँ, तो हुँ, बलूचिस्तान के सिनेरियो में रह कर के, बलूचिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो जी, जी, उस के हिसाब से हम अपने काम को एलाबोरेट करके अडैप्ट कर करके हम चल रहे हैं इसमें। ठीक है। आइकॉन कैसे वजूद में आया? आइकन जो है एक, इस वक्त तो हम उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक हुँ, एंटरप्राइज़ भी है और हम ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। ओके, हम एंटरप्राइज़ साइड जो है वो गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, हम उस पे भी काम कर रहे हैं। ओके। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली हमारी स्टार्ट हमने चैरिटी से स्टार्ट किया कि हुँ, हम हुँ, सिर्फ चैरिटी पे काम करेंगे। फिर ऐसा-ऐसा हमने, वो कहते हैं ना, अडैप्टेशन जी, जी, का जी, वो जो जी, मरहला होता है वो तो एग्ज़ैक्टली, अभी तक बल्कि चल रहा है। अभी तक भी हम बहुत कुछ बेहतरीन, सीख रहे हैं और करते जा रहे हैं। ठीक है। तो हमने फिर स्किल ट्रेनिंग्स की तरफ हम गए, जब हमने देखा कि हुँ, इसकी ज़रूरत है। फिर हुँ, स्किल्स के बाद, अब स्किल सीखने के बाद बच्चा करे क्या, या कोई फीमेल हुँ, भी है वो स्किल सीखने के बाद क्या करेगी, तो फिर हमने ठीक है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर गए। बिल्कुल, फिर एंटरप्रेन्योरशिप से आगे फिर अब हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अब काम करते हुए हम उनके फंडिंग सोर्स भी हम बन रहे हैं, हम उनके हुँ, साथ आईपीज़ हैं। तो अब हम चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसे हमारे एक बड़ा एक मेन थीम है जिसमें हम काम कर रहे हैं। और इस तरह करते करते हमने ऑर्गेनाइजेशन को, जहां हमने स्टार्ट सिर्फ चैरिटी से लिया था, ठीक है, अब हम काफ़ी सारी चीज़ों की तरफ आ गए। बेहतरीन। तो आपका ये जो जर्नी है, दैट्स अ परफेक्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ पिवटिंग अ पर्टिकुलर वेंचर अकॉर्डिंग टू, एग्जैक्टली। कि जो गैप्स आपको मिल रहे हैं, साथ-साथ हाँ, आप उस हाँ। पे काम करती काम गई। करते जा रहे हैं, हाँ, मतलब हम एनवायरनमेंट को देख के अडेप्ट करते गए कि ठीक है। इस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जब वो कहते हैं ना अडेप्टेशन ना हो, तो फिर ज़ाहिर बात है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जी, जो एक जी, वो जी, जी, बिल्कुल थ्योरी है। है, वो हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं बिल्कुल है, कि बिल्कुल है। आपको आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तो हम उसी को लेके चल रहे हैं। जी, जी। अच्छा, मुझे जो आपका इनिशिएटिव है स्किल्स के हवाले से, हुँ। उस पे थोड़ी-सी इलैबोरेशन अगर कर दें, उसमें आपने कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं? किन-किन स्किल्स पे आपने फ़ोकस किया? ओवरऑल वो प्रोग्राम क्या था? हम स्किल्स पे, जैसे हम बलूचिस्तान हुकूमत की हम जब बात करें, जब गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट इस टाइम स्किल्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रही है, हुँ, हुँ। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जॉब्स को ऑब्वियसली उस तरह से जो होना चाहिए था, जैसे हमारी यंगस्टर्स जिस तरफ जा रहे हैं, हुँ, जो हुँ। डायरेक्शन हम उन्हें सेट करके दे रहे हैं, उसमें जॉब्स तो कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। मैं खुद भी ये कहती हूँ कि हर इंसान के पास एक स्किल होनी चाहिए। जी, जी। कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। आपको लाइफ में कभी कुछ पता नहीं चलता कि आगे आपकी का फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। बिल्कुल, हर बिल्कुल। कोई तो ऑफ़िस में नहीं बैठा होगा, हर किसी जी, के पास जी, तो जी, कुर्सी जी। नहीं होगी। जी, तो जी। कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, और बहुत हुँ, यंग एज से इंसान को एक हुँ, स्किल हुँ। की तरफ अपना एक माइंडसेट बनाना चाहिए। तो स्किल ट्रेनिंग्स में जब हम बात करते हैं, हम हमारी एम्फेसिस, हम प्रेफ़रेंस हमारी पहले तो फीमेल स्किल्स ही होती हैं। हुँ, हम फीमेल्स को ही पहले स्किल प्रोग्राम्स की तरफ लेकर जाते हैं, जिसमें जो नॉर्मल स्टिचिंग, ब्यूटिशियन, ये तो है ही। जी, जी। उन्हीं को फिर हम हाईटेक की तरफ लेकर जाते हैं। जब हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं या बेहतरीन, थेरेपीज़ की बात करते हैं, तो ज़बरदस्त। हम फिर उनको हाईटेक की तरफ, एडवांस कोर्सेज़ की तरफ लेकर हुँ, जाते हैं। मेल्स के लिए भी इसी तरह पहले हम बेसिक जो कन्वेंशनल स्किल्स होती हैं, हम उन पे हुँ, उनको पहले ट्रेन करते हैं। जो हुँ, मोबाइल रिपेयरिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, हम ये हुँ। भी करवाते हैं। साथ ठीक में है। फिर हम डिजिटल लिटरेसी की तरफ जब लेकर जाते हैं, हुँ, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, आपका एआई आ जाता है, बिल्कुल। डाटा एनालिटिक्स आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी आ जाती है। ये हुँ, सारी चीज़ें भी हम करवा रहे हैं अब। बेहतरीन। इस प्रोग्राम की कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके पास अगर मौजूद हों, 1-2-3 आप ऐसी स्टोरीज़ इसमें शेयर करना एक चाहें? चीज़ मैं अभी बताऊँ, जैसे हमने अभी रिसेंटली 1 साल हमारा लास्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ, हुँ, हमने गूगल के साथ जो गूगल स्कॉलरशिप्स थी, ज़बरदस्त, 500 स्कॉलरशिप्स हमने ऑल ओवर बलूचिस्तान करवाई। अब वो ज़बरदस्त। हम 1 मार्च से दोबारा से अनाउंस कर रहे हुँ, हैं। हुँ, अब 500 मज़ीद हमने गूगल के से, फिर एक हमारे एमओयू हो चुका है, तो अब हम फिर दोबारा से उनको 500 स्कॉलरशिप्स ऑल ओवर बलूचिस्तान हम फिर लेकर आ रहे हैं।
उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ को भी हम ऐड करेंगे। इसका और कुछ थोड़ा इलैबोरेट करें, गूगल स्कॉलरशिप्स में क्या होता है? गूगल स्कॉलरशिप्स बेसिकली वो गूगल जो है वो खुद ही स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जहाँ वो जितने भी डिजिटल प्रोग्राम्स हैं वो सीखने की, जो हम नॉर्मली आजकल अगर हम हाँ, मार्केट की बात करें अपने ठीक बलूचिस्तान है। लेवल पे, किसी एक कोर्स को सीखने जाएंगे तो आपको 40 to 45,000 आराम से पे जी, करने जी, जी, पड़ते हैं। बिल्कुल। सेम कोर्स आपको गूगल ऑनलाइन आपके घर बैठ के आपको फ्री में करवाएगा। ओके। और वो गूगल करवाएगा तो ऑब्वियसली गूगल की सर्टिफिकेशन अलग है, जी, उसका जी, एक जी, इम्पैक्ट जी। अलग है, वो इंटरनेशनल बेहतरीन, लेवल पे एक्सेप्टेबल भी है। ज़बरदस्त, तो ज़बरदस्त। गूगल खुद ही आपकी सर्टिफिकेशन करता है, आपका टेस्ट भी वो लेता है। और जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिर गूगल खुद ही अपने टास्क देना स्टार्ट कर देता हुँ, है, फिर अर्निंग भी वो गूगल के थ्रू ही उनकी स्टार्ट हो जाती है। बेहतरीन, तो ये एक बड़ा एक ज़बरदस्त। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हुँ, लास्ट हुँ। ईयर जब गवर्नमेंट बार बार बोलती गई, अनाउंस करती गई, हमारे यहाँ तो लोगों को बात ज़रा लेट समझ आती है ना। जी, 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 जी। जब तक 2-4 एग्ज़ाम्पल्स आप नहीं देंगे कि भई बिल्कुल, बिल्कुल। इन बच्चों ने कमाना शुरू कर हुँ। दिया है और इन्होंने जी, जी। काम करना शुरू कर दिया है, तो समझ हुँ, आती है। अभी रिसेंटली कल मेरे पास एक बच्चा जो इसी गूगल स्कॉलरशिप पे ही सीख कर गया, वो साइबर सिक्योरिटी पर अब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उठा रहा है और ठीक अच्छा है। खासा काम कर रहा है। और उसने गूगल गूगल से ही सीखा, और अब चूँकि वो बेहतरीन। गूगल का जो सर्टिफ़िकेशन थी वो इंटरनेशनल थी, जी, तो अब जी। उसको इंटरनेशनल वर्क भी आराम से मिलने लग गया है। बेहतरीन, तो बेहतरीन। ये एक बस एक डायरेक्शन है, जब समझ आने की बात है। जी, जी, लोगों को जी, हमें जी। समझ ज़रा देर से आती है इन चीज़ों ठीक की। है, हाँ जी, बिल्कुल हमारे यहाँ तो ये कल्चर ऐसा है। बलूचिस्तान में ये जो स्किल्स का और एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्राइज़ का ये कल्चर हम सबको पता है, थोड़ा नया है। हुँ, अभी तक इस पे इकोसिस्टम पे काफ़ी बिल्कुल। काम कर रहे हैं लोग, तो यू आर वन ऑफ द प्लेयर्स इन द इकोसिस्टम। अ, कौन से चैलेंजेस हैं जो आपने अभी तक फेस किए इस इकोसिस्टम में, जिनका आपको लगता है कि दीज आर मेजर चैलेंजेस जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आज भी फेस कर सकती हैं और या कर रही हैं? सबसे पहले तो हमें ना अभी तक हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हुँ, वो भेड़-चाल वाली बात है ना, सबने ठीक कहा है, स्किल सीखो तो सबके सब स्किल सीखने लग गए। ये ठीक नहीं है। सोचा कि वो स्किल हमारे काम की है भी कि जी, नहीं। जी। हमें पहले अपने इकोसिस्टम को समझना था ना। हम हुँ, समझने से पहले हमने जंप कर दिया। हुँ। अब हमें नहीं पता कि वो स्किल हमने सिखा तो दिया, अब वो स्किल जी, जाए जी। किस तरफ। बिल्कुल। अब लेट्स सपोज़ हम डिजिटल की बात करते हैं, तो डिजिटल जितनी भी स्किल्स आप सिखाएँगे किसी भी बच्चे को, तो आप उसको कहाँ लेकर जाएँगे? आपके पास हुँ, सॉफ्टवेयर हाउसेज़ नहीं है, इतने बड़े बिल्कुल, कोई सॉफ्टवेयर हाउसेज़ नहीं है। आप अर्निंग की तरफ लेकर नहीं जा पा रहे उन्हें। बिल्कुल। आप उन्हें जॉब्स नहीं दे सकते। हुँ, आप वो स्किल सिखाते हैं जो कि बलूचिस्तान में उनको उनके हिसाब से वो चीज़ समझ भी आती। हुँ, तो वो यहाँ हम थोड़ा-सा लैग कर रहे हैं। हुँ, हम जब भी जब बात करते हैं अभी इस टाइम तक, जैसे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम आया, हुँ, 10,000 सीटें जिसमें स्टूडेंट स्किल सीखेंगे। हुँ। वो स्किल सीखेंगे जो कि सब सीख चुके हैं। अब हर बच्चा बिल्कुल, दर्जी बनेगा तो दर्जी की दुकानों में जगह कहाँ मिलेगी आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। कितने दर्जी बना लेंगे आप? हाँ, या हाँ। कितने ब्यूटी पार्लर आप खोल लेंगे? जी, कितने जी। प्लम्बर बना लेंगे? जी, 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 जी। कितने टेक्नीशियंस आप बना लेंगे? और बिल्कुल, वो बिल्कुल। जाएँगे कहाँ? हुँ, हुँ, हुँ। हम सिर्फ इस टाइम हमारा ज़ोर ये है कि हम स्किल सिखाते जाएँ। सारे ऑर्गनाइज़ेशन सब हाँ, हम मिल के स्किल सिखा रहे हैं। ठीक है। लेकिन हम आगे डायरेक्शन क्या दे रहे हैं, उसकी हाँ, तरफ हम नहीं सोच रहे कि वो स्किल बिल्कुल, सीखने के बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा। ठीक है। वो जो प्लेटफ़ॉर्म जो बनाना है, क्रिएट करना है, हुँ, वो शायद अब तक हम नहीं सोच पा रहे कि हमने कैसे हुँ, करना है। उसके हुँ, लिए शायद मिल बैठ के बैठना पड़े। ठीक है। बैठें, सोचें तो सही कि इतनों को हमने सिखा तो दिया, अब हुँ, इनको कोई डायरेक्शंस दें। अब हम हुँ। जब फंडिंग की बात करते हैं या हम रिसोर्सेज़ की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली बलूचिस्तान बाकी पाकिस्तान से अब ज़रा जी, जी। बहुत हद तक हम पीछे हैं कि जी, हम जी, यहाँ भी बिल्कुल, लैग कर रहे हैं। बिल्कुल। हम फंड्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास उस तरह की ग्रांट्स नहीं है कि जहाँ हम इनको कुछ कर सकें। तो चलें छोटे लेवल लेवल पर ही हम मिनिमम जितना हम कर सकते हैं, वो तो स्टार्ट लें ना। हुँ, हम हुँ, वहाँ हुँ। जाना ही नहीं चाह रहे। हम कह रहे हैं हुँ, कि नहीं, बस अब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट से हाँ, पैसा लें, बिल्कुल। हम सिखा दें, फिर हुँ। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह जो जी, होगा जी, जी, देखा जी। जाएगा। तो हाँ, हम एक सिर्फ बहुत फ़िलहाल यहाँ पर ही और फँसे इस हुए तरह हैं। एक बहुत बड़ी तादाद ट्रेन हो चुकी हुई है बहुत ऑलरेडी, ज़्यादा ट्रेन हो जिनको चुके अब हैं। नहीं पता कि वो क्या क्या करें। करना है? वो सर्टिफ़िकेट वो क्या करे? हाँ, और दूसरी बात ये कि अब वो अगर इसी तरह की ट्रेनिंग्स फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग्स चलती रहीं हाँ। स्किल डेवलपमेंट की, तो इस सिस्टम पर से ट्रस्ट उठ जाएगा हमारे ऑब्वियसली उठ जाएगा, क्योंकि यूथ आप का। उनको डायरेक्शन नहीं दे रहे ना, आप जी, सिर्फ जी। सिखाए जा रहे हो। जी, जी। आप यहाँ भी उसी बच्चे, एक बच्चा जो कोयटा में दर्जी का काम सीख रहा है, चालियों में बैठा हाँ। भी वही दर्जी का काम जी, सीख रहा जी, है, जी, जी। वो दालबंदी में बैठा भी दर्जी, वो पंजगुर में हाँ, बैठा भी दर्जी का काम ही सीख रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। उन सारे दर्जियों को आप क्या करेंगे? आप हुँ। उनको कोई वो प्लेटफ़ॉर्म तो दें। अब आपका टाइम है कि आप वो मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करें। जी, जी, जी। वो हम नहीं कर पा रहे। हुँ, हम बाहर से लोगों को बुला ही नहीं पा रहे अभी तक, कि हम हुँ। पे कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है कि हम बिल्कुल। आप कहीं भी बलूचिस्तान में कहीं कोई ऐसा एक्सपो नहीं कर पा रहे, आप कहीं हुँ। पर उन लोगों को बुला नहीं पा रहे। हाँ, वो लिंकेज हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। बिल्कुल। वो काम, वो ज़िम्मेदारी शायद हमारी ऑर्गनाइज़ेशंस की है। हम गवर्नमेंट पे ठीक है। ना डिपेंड करें। वो हम बिल्कुल। सब ऑर्गनाइज़ेशंस की है कि हमें हुँ, चाहिए कि वो लिंकेज प्रोवाइड करें, लेकिन हम पता नहीं क्यों अब तक बैठे हुँ। हैं, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे हैं। जी, जी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक़्त। अच्छा, मुझे एक और बात ज़रा आप बता दें। आपका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे देखती रही हैं इन तमाम प्रोग्राम्स में? क्योंकि आपने वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी हुँ। किए हैं और आपने मेल्स के साथ भी काम किया।
तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इन सालों में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से आपकी क्या राय है कि जब हम वुमेन की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला टैग लग जाता है ये तो है ही फेमिनिस्ट, पता हाँ, नहीं ये हाँ, औरतों के ऊपर तो हाँ, हम नेचुरली भी अगर हम देखें ना, तो जी, जी। बलूचिस्तान में औरतें काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं हाँ, हाँ, माइंडसेट के हिसाब से बिल्कुल, मर्द के निस्बत। बिल्कुल, मर्द बिल्कुल। अभी तक वही कंजर्वेटिव सोच लेकर बैठा हुआ है, बिल्कुल, और उस पता बिल्कुल। नहीं वो किसी इंतजार में बैठा हुआ है कि कोई जी, आएगा जी, जी। बाहर से, कोई मनोसलवा हाँ, अब भी उतरेगा शायद। सही कह रही हैं। औरत को पता चल चुका है कि भाई नहीं आ रहा, हुँ, हमने खुद ही करना है। हुँ, औरत वो चैलेंज एक्सेप्ट कर चुकी है, हुँ, मर्द नहीं कर पा रहा। हुँ, तो औरत इस वक्त इस सिचुएशन में अगर हम देखें ना, तो बलूचिस्तान में स्पेशली फीमेल्स आपको बहुत सारी जगहों पे नज़र आने लग गई हुँ, हैं। आपको बहुत सारा जो एक हम कहते हैं ना, जो बच्चियाँ पढ़ने की तरफ अगर हम देखें, एजुकेशन में देखें आपको लड़कियाँ ज़्यादा नज़र आएंगी, हुँ, जॉब्स में देखें आपको बच्चियाँ ज़्यादा नज़र आने लगेंगी, अच्छी की पोस्ट पे आपको फीमेल ज़्यादा नज़र आने हुँ, लगेंगी। जब आप बात करने बैठेंगे तो एक औरत का माइंडसेट मर्द के माइंडसेट से बहुत आपको हाँ, फ़र्क नज़र आने लगेगा। बिल्कुल। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना कि बेटे को तो चलो आप 4 से 5 गलतियाँ माफ़ कर दे सकते हैं। हुँ, बेटी को पता होता है कि उसकी एक ही गलती है, हाँ, वो हो गई तो बस फिर उसके पास और मौका नहीं है। बिल्कुल। तो हुँ, उस डर की वजह से उसके पास अब हाँ, चांसेस नहीं है। हाँ, कोई तो चांस वो नहीं है। बलूचिस्तान की औरत भी ये चीज़ सीख चुकी है हुँ, कि हुँ, हमारे पास मौका नहीं है, करना है हुँ, तो ठीक है, नहीं किया तो गए, काम ठीक है। ख़राब हो गया। दैट्स अब वो वेल पुट सिर्फ़ इन। क्वेटा के लिए नहीं, मैं ओवरऑल बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ। हुँ, अब आपके पास पंजगूर से जो बच्ची आएगी, वो आपका क्वेटा का जो लड़का है, उससे काफ़ी बेहतर होगी। जी, जी। वो जी, उसको जी। पता होगा कि मुझे पंजगूर से यहाँ आने के लिए जो इजाज़त मिली हुँ, है, हुँ। तो मुझे अपने आप को साबित करके ही वापस हाँ, आई जाना है। डोंट हैव टू टेक एनी चांस। हाँ, तो हाँ, ये चीज़ें हम जब देखते हैं तो हुँ, जब हम काम पर बात करते हैं या हम जब इन फीमेल्स के साथ बैठते हैं तो समझ आती है, मज़ा आता है कि यार हुँ, वो फीमेल्स वाक़ई कुछ करना चाहती हैं। हम जब जब भी फील्ड विज़िट्स पे मैं कभी इंटीरियर बलूचिस्तान जाऊँ, हुँ, तो मुझे समझ आता है कि यार नहीं, फीमेल्स बहुत आगे जा चुकी हैं। हुँ, हुँ। उनका दिमाग कहीं और है। जी, जी, उनको जी। बस सिर्फ़ वो एक कहते हैं ना, वो एक एक्सपोज़र चाहिए सिर्फ़ हाँ, हल्का-सा। हाँ। वो एक्सपोज़र हम हल्का-सा देंगे, पुश चाहिए बस उनको, हल्का-सा हाँ। पुश चाहिए और वो हुँ, बहुत कुछ करने को तैयार है। हुँ। मर्द शायद टाइम ले रहा है, जी, अभी जी। भी बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है। बिल्कुल, वो जब बिल्कुल। होगा, अल्लाह हाँ करे जी, कि वो हाँ जी, मनोसलवा अल्लाह उतरे करे, कि उनके बिल्कुल, लिए। हाँ, हाँ, कि वो फ़िलहाल फ़िलहाल हम ख़वातीन पर ही लेकर चलते हैं इन अच्छा, चीज़ों को। थोड़ा-सा मुझे ये भी बताइएगा कि बलूचिस्तान में यंगस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आपकी क्या राय है कि कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ किस-किस सेक्टर में ज़्यादा अवेलेबल हैं? ताकि आप जो भी बात कर रही हैं कि हमारा जो मेल है वो इस वक़्त वो उस सीरियसनेस से उस हुँ, अपॉर्चुनिटी को नहीं देख रहा नहीं जितनी देख रहा फीमेल बिल्कुल। देख रही हैं। तो हमारे इस पॉडकास्ट के तवसत से हमारी ऑडियंस इस चीज़ को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने भी मेंशन किया कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ का पता भी हुँ, चले और वो इस चीज़ को भी रियलाइज़ करें कि इट्स अबाउट टाइम कि अब इन अपॉर्चुनिटीज़ अब तो को, कर लें। हाँ, अब तो कैश करें उसको, अब तो ठीक है। क्या करेंगे। तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यंगस्टर्स के लिए, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए, आपको बलूचिस्तान में नज़र आ रही हैं? हम असल में फिर वही बात आती है कि हम जब इस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, हुँ, अवेलेबल हैं, नो डाउट अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, वो गैप का। जी, जी। हमने वो गैप फिल ही नहीं कर पा रहे। हमारी कोशिश होती है कि लेट्स सपोज़ अगर मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन, मेरी कोशिश है कि जो पहला मेरा जो रिश्तेदार है, पहले मैं उसको कोई हाँ, फ़ायदा दे दूँ, अगले तक ना ही जाए बात, या हुँ, अगले को पता ना चले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अभी जैसे रिसेंटली स्टेट बैंक का एक कॉम्पिटिशन आया हुआ है करेंसी नोट्स डिज़ाइन करने का। हुँ, पूरे बलूचिस्तान में किसी को पता ही नहीं है। हाँ, नहीं पता, पता बिल्कुल। भी नहीं था। हुँ, हमने जब ओरिएंटेशन के लिए बुलाया तो 4 से 5 बच्चे ही आए आर्टिस्ट, और हुँ, हमने उनको जब बताया तो वो भी मतलब ऐसे थे कि मतलब जैसे कोई फॉर्मल सी बात थी और जी, जी। सुन के चले गए। हुँ, हम ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करना ही नहीं चाह रहे। हुँ, हम अभी भी बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि घर आए तो हम जी, देखेंगे जी। ना। उसके लिए थोड़ा निकलना पड़ेगा, हुँ, थोड़ा लोगों के साथ लिंक्स, कोयटा बलूचिस्तान हुँ, तो इतना बहुत छोटी छोटा, जगह हाँ, है, कम बिल्कुल। लोग हैं, हुँ, एक-दूसरे के साथ लिंक्स बनाना इतना हुँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। वो बहुत आसान है। बहुत ईज़ी है। तो वो हुँ, लिंक्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आप हुँ, एनआईसी में कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल, कितना बिल्कुल। स्ट्रक्चर आपने बना दिया, आपने हुँ, सब कुछ दे दिया। अब हुँ, आप घर तो नहीं जाएँगे ना किसी के, बिल्कुल, बिल्कुल। अगला आएगा अब आपके पास। एग्ज़ैक्टली। वो आए आपके पास हुँ, यहाँ आके बैठेंगे तो उनको पता चलेगा कि आप क्या अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड जी, कर रहे हैं। जी। सेम सिचुएशन हर जगह पर है। हुँ, हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बलूचिस्तान में मैं कहूँगी इस टाइम हुँ, डेवलपमेंट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। डेवलपमेंट सेक्टर में इस टाइम जितनी ग्रांट्स आ रही हैं, जितना फंड आ रहा है, हुँ, मैं अपनी बात करूँ कि हमारे पास जब चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हम स्मॉल ग्रांट्स देते हैं हुँ, स्टूडेंट्स को या बच्चों को, बच्चियों को। तो लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है हुँ, और वो हुँ, मेहनत करने को तैयार नहीं। हुँ, आ तो जाएँगे, लेकिन जब हमको थोड़ा-सा डॉक्यूमेंटेशन की बात करनी शुरू कर देंगे कि ये हुँ, डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो वापस से हाँ, भाग जाएँगे क्योंकि मेहनत नहीं बिल्कुल, करनी बिल्कुल। कि आप रेफ़रेंस से आएँ तो हमें तैयार चीज़ मिल इस जाए, प्रोग्राम नहीं। के बारे में वैसे थोड़ा बता भी देंगे, ये प्रोग्राम है क्या असल हम इसमें ये कर रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, लेट्स सपोज़ क बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रोटेक्शन माँग रहे हैं, जो जिनको हम हुँ, बच्चा कहते हैं, वो 17 साल से कम उम्र बच्चा जी, होता जी, है। जी, जी।
उन बच्चों को प्रोटेक्शन चाहिए नेगेटिव एनवायरनमेंट से, ठीक है। ड्रग्स से, सेक्सुअल ओके, अब्यूज़ ओके। से, एक्सप्लॉयटेशन से, वॉयलेशन से, हर हुँ। चीज़ से इस टाइम उनको प्रोटेक्शन चाहिए। जी, जी। वो प्रोटेक्शन आप किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं? हुँ। हम ऐसे लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं जिनको लगता है कि मैं 15 से 20 बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। मैं उनको प्रोटेक्शन सेल दे दूँ, मैं उनको ओके। कोई ऐसा एनवायरनमेंट दे दूँ कि जिससे हुँ। वो उस नेगेटिव एक्टिविटीज़ से बच सकते हैं। तो वो आपको आइडिया वो देगा हमें अपना? आइडिया देंगे अपना, ओके। जिस तरह आपका एनएसई काम करता है, हुँ। इंक्यूबेशन पे हम जब बात ओके। करते हैं, तो हम उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए। उन ग्रांट्स की कैप क्या है? हम मिनिमम हमारा जो है 6 लाख तक है। 6 लाख 6 तक। लाख तक है, हम 6 लाख तक की ग्रांट हम देते हैं। और उसमें फिर ये है कि सालाना कितने लोगों को ग्रांट मिलती है? उसमें कोई लिमिटेशन नहीं कोई है, लिमिट नहीं है। कोई ओके। लिमिटेशन नहीं है। जितने ज़्यादा लोग आ सकें, हम उतने ज़्यादा लोग को ठीक है। इसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं। ओके, गुड। तो इसको हमने अनाउंस भी किया हुआ है, काफ़ी सारी दफ़ा एडवर्टाइज़ हुँ। किया हुआ है। लेकिन हुँ। हमारे पास जब लोग आते हैं, उनके फिर ज़हन में ये होता है कि बस डॉक्यूमेंटेशन से बच जाएँ, कागज़ी हुँ। कार्रवाई ना हो। हाँ, कि वो सारी आप कर हाँ, वो दें आप बस। कर दें, हमें हाँ, सिर्फ़ पैसे दे दें, हाँ, तो और ऐसे सिर्फ़ नहीं पैसे होता ना। नहीं, नहीं हमने ऐसा बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जी, देखना जी, पड़ता है, जी, सारी जी। चीज़ें करनी हाँ, पड़ती सारी हैं। ड्यू डिलिजेंस सबका ऑब्वियसली वो कुछ सारी पूरा होना चीज़ें चाहिए, करनी पूरा पड़ती हैं। प्रोसेस है। बिल्कुल। उसके बाद जाके आपको उसके बाद ग्रांट जाके मिलती है। हमें जब वेरीफ़ाई हो जाए, ऑब्वियसली जी, हम जी। उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारा डोनर इन्वॉल्व्ड है, जी, जी, तो जी, हम जी। सबकी वो वेरिफ़िकेशन ज़रूरी है, अप्रूवल हाँ जी, होगा तो फिर इन द एंड वो बिल्कुल, काम होगा। बिल्कुल। और इवन ग्रांट मिलने के बाद भी आपकी बिल्कुल, मॉनिटरिंग वो होगी मॉनिटरिंग तो साथ-साथ। मस्ट है, क्योंकि आप हाँ। बच्चों की लाइफ़ के साथ काम जी, कर रहे हैं जी, ना, जी, बच्चों जी, पर जी। हम भी तो रिस्क नहीं लेना हाँ, हाँ, चाहेंगे कि कोई बच्चों पे रिस्क कोई नहीं रिस्क लेना। ले। बिल्कुल, बिल्कुल। बेहतरीन। अच्छा, और कोई अभी आपका कोई रीसेंट इनिशिएटिव जो आपको लगता है कि अभी आपने लॉन्च किया हो और हमारी ऑडियंस को उसके बारे में पता चलना चाहिए? हम अभी आगे जा रहे हैं, हम जैसे अब आजकल हम क्लाइमेट रेज़िलियंस पे बहुत सारा बात कर हुँ, रहे हैं। हम ठीक है। क्लाइमेट रेज़िलियंस की तरफ जाना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान में हर साल फ्लड आता है, हर साल वही फ्लड है, वही लोग हुँ, हैं जो फ्लड से मुतासिर होते हैं, ठीक है। और फिर उनको बेचारों को कुछ को इमदाद मिली, कुछ को नहीं हाँ, मिली, हाँ। जिनको मिली वो पता नहीं कहाँ गई। हुँ, तो हुँ। हमारी कोशिश है कि इस बार हम ऐसे कुछ यही पर हम ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं कि हम ऐसी ट्रेनिंग्स लेकर आएँ जो फ्लड प्रोन एरियाज़ में ही हो। हुँ, हुँ। उन बच्चों को, उन यंगस्टर्स को पता हो कि अगर फ्लड इमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। और अगर ऐसा हुँ, कुछ होता भी है, कभी कोई इस तरह के अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, कभी आगे फिर कोई हुँ। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो वो ऑलरेडी उन प्रिपेयर्ड हों उस चीज़ के लिए। पहले से हमारी पहले से प्रिपरेशन हो। प्रिपेयर्ड हों, उनको हुँ, पता हो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हमें अब इसको आउटकम उनका क्या होता है या उनका आउटपुट क्या किस तरह से होना चाहिए। हुँ। हम अब इस तरफ क्लाइमेट रेज़िलियंस पे अब वर्किंग की बिल्कुल, तरफ जा रहे हैं, तो अब बिल्कुल। लेट्स होप कि जितना जल्दी हम इसको स्टार्ट कर आपकी सकें। बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस में से आपकी एक कंट्रीब्यूशन ये भी है कि आप स्टार्टअप मेंटोर भी हैं। जी। बीइंग दैट स्टार्टअप मेंटोर, हमारी यूथ के लिए आपकी 1, 2, 3 एडवाइसेज़ अगर आप देना चाहें तो क्या होंगी? इसमें सबसे पहली चीज़ जो मतलब जब भी हमने यहाँ यंगस्टर्स को ना, मुझे एक चीज़ जो फ़ील होती है ना, यंगस्टर्स का मसला ही हमारे यहाँ ये हो चुका हुँ, है कि अगर एक बंदे ने कमाना शुरू कर दिया किसी बिज़नेस हुँ। में, सबने कहा कि यार ये बिज़नेस ठीक है, मैं हाँ, उसी तरफ जाता हूँ। हाँ, कॉपी पेस्ट कॉपी वाला। पेस्ट वाला हिसाब है। हुँ, अपने टैलेंट्स को देखें, जी, आप जी, अपने आप को देखें कि आप क्या ठीक कर है। सकते हो। आपकी एक्सपर्टी होगी तो आप उस काम हाँ, में कमा सकते हो। बिल्कुल। इसके साथ-साथ आप थोड़ा-सा इस चीज़ पे भी रोशनी डालें कि पॉलिसी मेकिंग की साइड पे हमारे प्रैक्टिशनर्स को, पॉलिसी मेकर्स को इस पूरे इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या सजेशंस हैं? इसमें मेरे ख़्याल से सबसे पहले तो उनको चाहिए कि वो ग्राउंड पे आके पहले देखें तो सही कि ज़रूरत किस हुँ, चीज़ की है। ठीक हम है। पॉलिसीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं वो पॉलिसी, जैसे चाइना ने कह दी कि स्किल सीखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, तो सबने हाँ, स्किल सीखना शुरू कर दिया। बिल्कुल, अब बिल्कुल। वो चाइना के लिए ज़रूरी था ना, हमारे लिए हाँ, तो कुछ और ज़रूरी था। हमारी हमने तो उसको हम यहाँ पेस्ट कर हम दिया। उसको एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते। जी, जी, जी। हमारे तो यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि 2 टाइम का खाना ही नहीं मिल रहा, हाँ, तो स्किल कहाँ से सीखेंगे? बिल्कुल, तो बिल्कुल। पहले हम ग्राउंड रियलिटी पर बात करें, हम हुँ, वो गैप्स पहले फ़िल करें जिनकी ठीक है, हमें ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। पॉलिसी बनाते वक़्त सिर्फ़ ये सोचना कि वो फलाना कंट्री कैसे, हम जब इंडिया या चाइना या इनकी बात करते हैं, वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। हुँ, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी शायद इस टाइम हाँ, पता नहीं कहाँ किस नंबर पे आते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो हम पहले अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ पर आएँ, हम अपनी हुँ, चीज़ें देख लें कि हमें ज़रूरत क्या है, फिर हम उन ग्राउंड पे हम क्या काम कर सकते हैं। हुँ, हमें रिक्वायरमेंट किन चीज़ों की है, हमारा हुँ, हम अपने फैक्ट्स पर जब बात करेंगे तो हमें शायद वो चीज़ हमें फ़ायदा देगी। हुँ, हुँ, तो इस वक़्त हम पॉलिसी पे जब हम बात करते हैं, पॉलिसी वही बने जिसकी हमें ज़रूरत है। बेहतरीन। वो पॉलिसी ना बने कि जो पॉलिसी हमारे किसी काम की है नहीं। वो हुँ, पॉलिसी बन गई, कहीं कागज़ों में पड़ी होगी, बिल्कुल। रखी हुई है, लेकिन हमारे काम तो ना आई उसकी ना। इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल, उसकी मुमकिन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से आप कर भी नहीं पा रहे। हुँ, हुँ, हम हुँ, जब भी लेट्स सपोज़ हम पाकिस्तान के अंदर भी बात करें, हुँ, हम सिर्फ बलूचिस्तान की हम बात करते जी, हैं। जी। बाकी तीनों सूबों से बलूचिस्तान क्यों हमेशा पीछे रह जाता है? क्योंकि बाकी तीनों सूबे कहीं न कहीं कुछ लगा तो रहे हैं। जी, जी, हम बिल्कुल। जब बात करते हैं कि बजट आता है तो कहाँ हुँ, जाता है? बजट अगर पंजाब लेता है तो पंजाब का अगर बंदा 100 में से चलें 10 खा रहा है या 20 हाँ, खा रहा है, हाँ, 80 हाँ, लगा तो रहा है। बिल्कुल। हमारा वाला जो है वो 100 खाने के हाँ, बाद कहता हाँ, है जो तुम्हारी जेब में 10 है वो भी ज़रा हाँ, मुझे दे हाँ, दो। एग्ज़ैक्टली। तो हम इस टाइम फ़िलहाल इन चीज़ों से जब निकलेंगे, सही कह हम रही हैं। लगाना नहीं चाह रहे। हुँ, जब लगाएँगे उन चीज़ों को रिज़ल्ट आएगा तो हमें हुँ, फिर अच्छा भी लगेगा कि चलो वाक़ई हुँ, हमारे लिए कुछ हुआ। तो बेहतरीन। थोड़ा-सा इन चीज़ों में बैलेंस जब हुँ, होगा तो फिर शायद हुँ, चीज़ें बेहतर की तरफ जाएँगी। अभी इसमें चलिए, बहुत काम है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी डिस्कशन करके और
आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस के लिए इसमें बहुत कुछ सीखने को है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। coming to this podcast and contributing with your knowledge that you have. बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू।